नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे पार्ट में जाएंगे। हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे। ये हमारा दूसरा पार्ट आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा और एडजस्टमेंट हमें दिया रहता है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हेल्प से हमें जो जो चीज़ें ट्रांसफ़र करनी होगी वो चीज़ें हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट में। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दो साइड है, एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। इस एक डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हमें जो भी पैसा मिला, जो भी पैसा आया वो रहेगा, और क्रेडिट साइड में जो भी पैसा गया वो रहेगा। अब हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली हमें याद रखना है, ये रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट मतलब जब कोई चीज़ आती है तो रियल अकाउंट का रूल हमें याद होगा। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, जो हम लोग ने 11th में पढ़ा है। तो सेम उस रूल को याद रखते हुए, ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को करेंगे या इन जो भी प्रोडक्ट आइटम्स को ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम लोग एक एक चीज़ देख लेते हैं। पहला ऊपर हमें दिया रहेगा क्वेश्चन में, इन द बुक्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। अब जो हमारा क्वेश्चन में दिया रहेगा वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे या लिखा रहेगा जो भी। अब यहाँ पे डेबिट साइड में रिसिप्ट लिखा है, लेकिन वहाँ पे पेमेंट होना चाहिए, सॉरी रिसिप्ट होना चाहिए, वो बराबर है। एक क्रेडिट साइड में हमारा पेमेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रिसिप्ट लिखा है, तो ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो हमें याद रखना है डेबिट साइड में रिसिप्ट और क्रेडिट साइड में पेमेंट। सबसे ऊपर लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन जो नेक्स्ट ईयर का हमारे पास जो भी कैश बचा है वो यहाँ पे दिया रहेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के इसमें। फिर इसके बाद है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। इस साल हमारे पास कितना पैसा है और कितना बैंक में पैसे हैं, कितना हमारे हाथ में पैसा है और कितना हमारे बैंक में पैसा है, वो दो चीज़ के हिसाब से बैंक बैलेंस दिया रहेगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया रहेगा। इसके बाद सब्सक्रिप्शन दिया रहेगा। सब्सक्रिप्शन जो मेन सोर्स होता है इनकम का, तो अब ये 3 पार्ट में होता है। एक प्रीवियस ईयर का इनकम, प्रीवियस ईयर का कोई पैसा सब्सक्रिप्शन आना चाहिए था जो प्रीवियस ईयर में नहीं आया है, तो हमें ये साल आया है। दूसरा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, जो करंट ईयर आना चाहिए था वो करंट ईयर में आया है। और नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन, जो नेक्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर जो आने वाला है, नेक्स्ट ईयर जो पैसा आने वाला था वो इसी साल आ गया, मतलब किसी ने हमें नेक्स्ट ईयर का पैसा यही साल में दे दिया। तो ऐसे 3 पार्ट में हमें सब्सक्रिप्शन दिया रहेगा। कभी कभी ये सब्सक्रिप्शन हमें एक ही दिया रहता है और इसका जो एक्सप्लेनेशन हमें एडजस्टमेंट में दिया रहता है। तो हमें याद रखना है प्रीवियस ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन में से माइनस हो जाएगा। जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो प्रीवियस ईयर की चीज़ें नहीं होंगी, सिर्फ करंट ईयर की ही चीज़ होगी। नेक्स्ट ईयर का भी सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, वो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में नहीं लिखते। और हमें याद रखना है रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में हमें करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर और प्रीवियस ईयर तीनों साल का जो भी पैसा हमें इस साल मिला है, अभी ये पैसा हमारा पिछले साल का भी, प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है, करंट ईयर का भी हो सकता है, नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है। तो ये सारे डिटेल उसमें रहते हैं। तो उसमें हमें सिर्फ करंट ईयर का जो डिटेल रहेगा, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो उसमें हम लोग करंट ईयर का ही डिटेल लिखेंगे, प्रीवियस ईयर का डिटेल माइनस कर देंगे, नेक्स्ट ईयर का डिटेल भी हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद आता है हमारा एंट्रेंस फ़ीस। एंट्रेंस फ़ीस जो होता है, हम कोई एडमिशन लेता है, एंट्री लेता है, तो एंट्रेंस फ़ीस भरता है। हमारे फाउंडेशन में या हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री लिया तो उसका एंट्रेंस फ़ीस भरा, तो वहाँ से इनकम आया। उसके बाद एडमिशन फ़ीस भी हमें क्या हुआ, इनकम आया। एडमिशन मतलब कोई एडमिशन लेता है
या कोई समझो कोई कोई नॉमिनल एजुकेशन फ़ीस, कोई एजुकेशन फाउंडेशन है और उस फाउंडेशन ने नॉमिनल एडमिशन फ़ीस रखा है, एकदम नॉर्मल एडमिशन फ़ीस रखा है, तो वो एडमिशन फ़ीस यहाँ पे हमें रिसिप्ट साइड में दिखेगा। उसके बाद है लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस क्या होता है? ये लाइफ टाइम मेंबरशिप फ़ीस होता है। जैसे कोई मेंबर ऐसा है जो चाहता है कि मैं लाइफ टाइम के लिए इस फाउंडेशन का मेंबर बन जाऊँ, तो लाइफ टाइम मेंबरशिप बनने के लिए उसे लाइफ टाइम मेंबरशिप फ़ीस पे करना पड़ता है, जो जिसकी वजह से वो लाइफ टाइम के लिए कंपनी या फाउंडेशन का, उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन जाता है। उसके बाद लीगेसीज़ क्या होती है? लीगेसीज़ जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, लीगेसीज़ वो होता है कि जैसे कोई ऐसा आदमी है जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं और वो मरने के बाद वो चाहता है कि मेरा जो भी पैसा है उस मेरे पैसे में से थोड़ा सा पैसा क्या हो जाए, इस फाउंडेशन को या इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट किया जाए। तो वो अपने बिल में जो विल बनाता है, वो जो वसीयत बनाता है, उसमें लिखता है कि मैं इतना इतना पैसा इस फाउंडेशन को देना चाहता हूँ। उसे हम क्या बोलते हैं? लीगेसीज। ये भी हमारा एक तरीके का इनकम होता है, इस फाउंडेशन का या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इनकम होता है। गवर्नमेंट ग्रांट, अब गवर्नमेंट भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करती है, मदद करती है। कभी कभी गवर्नमेंट उन्हें पैसे के तौर पे मदद करती है। तो ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है, ये क्या है? पैसे की तरफ से गवर्नमेंट ने क्या किया? मदद किया है, या कुछ कुछ चीज़ें कुछ मतलब जैसे कोई फ़ैन, कोई एसेट गिफ्ट कर देती है गवर्नमेंट भी, तो ये गवर्नमेंट ग्रांट पे रहता है। उसके बाद डोनेशन दो तरीके का डोनेशन होता है, एक जनरल डोनेशन और डोनेशन फॉर स्पेसिफिक फंड। अब जनरल डोनेशन जो रहेगा वो हमारा इसमें दिया रहेगा, जो जनरल डोनेशन नॉर्मल डोनेशन होता है। और डोनेशन फॉर स्पेसिफिक फंड मतलब जैसे बिल्डिंग के लिए डोनेशन दे दिया, लाइब्रेरी के लिए डोनेशन दे दिया, लेबोरेटरी के लिए डोनेशन दे दिया, स्पोर्ट्स क्लब के लिए डोनेशन दे दिया। तो ये सब जो डोनेशन होते हैं, स्पेशल डोनेशन होते हैं, वो हमारा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में हम उसको क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं, या उसे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद बिल्डिंग फ़ंड, प्राइज़ फ़ंड, टूर्नामेंट फ़ंड। बिल्डिंग फ़ंड मतलब बिल्डिंग फ़ंड से पैसे आते हैं, प्राइज़ फ़ंड से पैसे आते हैं। इस जहाँ पे भी फ़ंड वर्ड यूज़ रहेगा वो हमारा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में ट्रांसफ़र होगा। ये जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में जो भी आइटम्स रहेंगे वो ट्रांसफ़र होते हैं, उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं तो बैलेंस शीट, इन दोनों जगहों में से किसी एक जगह में क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे। तो करंट ईयर का जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनेगा, उसमें से किसी भी जगह पे ये ट्रांसफ़र होगा, किसी भी दोनों जगह पे ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड, मतलब डिविडेंड मिला। तो डिविडेंड जो होता है एक वन काइंड ऑफ इनकम ही होता है, जो भी कोई थोड़ा सा पैसा मिल गया, कोई प्रॉफिट आ गया, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट, थोड़ा सा प्रॉफिट मिल गया, तो वो भी हमारा क्या रहता है? इनकम रहता है। वो इनकम साइड में हम ट्रांसफ़र करेंगे, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद हायर रेंट ऑफ हॉल रिसीव्ड, मतलब रेंट, कोई हॉल है, जैसे कोई फाउंडेशन होता है उनका हॉल होता है, तो वो हॉल जो है वो जो है दिए रहते हैं, किसी को रेंट पे दिया रहता है, तो साल भर का रेंट आ गया, तो वो रेंट जो रिसीव्ड किए रहते हैं वो क्या होता है? इनकम होता है। उसके बाद सन्डरी इनकम मतलब छोटा मोटा इनकम, छोटे मोटे बहुत सारे इनकम्स होते हैं, और वो जो इनकम जो होते हैं वो रिसीप्ट साइड में आते हैं। ये हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। सेम हायर रेंट ऑफ रिसीव्ड भी जो है इनकम साइड में जो है ट्रांसफ़र होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में ट्रांसफ़र होगा। मैंने पहले ही बताया इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो होता है सिमिलर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीट कर रहे थे फाइनल अकाउंट में, वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर को ट्रीट करेंगे। उसके बाद
सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, कोई पुराना मटेरियल है फाउंडेशन में, वो मटेरियल उन्होंने क्या किया है, बेच दिया। जब मटेरियल वो बेच देते हैं तो इनकम आता है, थोड़ा बहुत पैसे आते हैं, तो वो पैसे ही क्या होते हैं, इनकम का सोर्स होता है, थोड़ा बहुत पैसा आता है उससे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्क्रैप, कुछ फाउंडेशन होते हैं जो पुराने न्यूज़पेपर्स होते हैं या रद्दी हम लोग बोल सकते हैं, वो स्क्रैप मतलब रद्दी, जो रद्दी वगैरह होते हैं वो बेच देते हैं। बेचने के बाद जो पैसे आते हैं वो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मिलता है हमें। तो ये भी हमारा इनकम साइड में ट्रांसफ़र होगा। जब हम इससे ट्रांसफ़र करेंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद मिसलेनियस रिसिप्ट, मिसलेनियस रिसिप्ट मतलब छोटा मोटा रिसिप्ट। मिसलेनियस रिसिप्ट और सन्ड्री इनकम दोनों एक ही है, दोनों एक ही जैसा होता है लेकिन नाम अलग अलग है। मिसलेनियस मतलब छोटा मोटा इनकम। टूर्नामेंट रिसिप्ट, टूर्नामेंट जैसे कोई फाउंडेशन टूर्नामेंट वगैरह कराती है, कोई मैच करवाती है, तो मैच से हमें उन्हें पैसे आते हैं, मैच करवाने से, या जो भी गेम वगैरह करवाते हैं तो गेम से उन्हें पैसे आते हैं, तो वो पैसे क्या होते हैं, इनकम होते हैं। अब ये टूर्नामेंट रिसिप्ट भी क्या होगा, इनकम साइड में जाता है। क्रिकेट फीस, क्रिकेट का फ़ी मतलब कोई क्रिकेट खेल रहा है तो उसका फ़ी भरा, तो फाउंडेशन, क्रिकेट फाउंडेशन भी होते हैं, रोटरी क्लब वगैरह, जो रोटरी क्लब वगैरह होते हैं जो लोगों को फ्री में पढ़ाते हैं और थोड़ा सा नॉमिनल क्रिकेट का फ़ी रखते हैं, क्रिकेट फ़ी रख दिया, तो वो पैसा जो है इनकम होता है, तो वो इनकम साइड में ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद ट्यूशन फ़ीस, ट्यूशन का फ़ीस, कोई रोटरी क्लब हो गया, कोई फाउंडेशन होगा, नॉमिनल ट्यूशन फ़ीस रखता है, तो वो भी इनकम होता है, वो अपना इनकम साइड में जाएगा जब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे। टर्म फ़ीस, टर्म फ़ीस भी ये हमारा इनकम साइड में जाएगा, ये पैसे आए हैं। हमें सिर्फ याद रखना है, अगर समझो कभी अगर लिखा है प्रीवियस ईयर इनकम या प्रीवियस ईयर ट्यूशन फ़ीस, तो ये हमारा इनकम करंट ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, प्रीवियस ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आना चाहिए। तो अगर करंट ईयर में आए तो उसे हमें माइनस करना पड़ेगा। वैसे अगर नेक्स्ट ईयर का कोई इनकम आया है, मतलब एडवांस में किसी ने इनकम पहले ही दे दिया है, तो वो नेक्स्ट ईयर में आना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। उसके बाद कलेक्शन ऑफ फ़ाइन, फ़ाइन को कलेक्ट किया है तो उसका भी पैसा आया है, तो भी एक इनकम हो गया। लॉकर रेंट, लॉकर रेंट जो आया है वो भी एक तरीके का क्या हो गया, इनकम हो गया। जैसे कोई फाउंडेशन लॉकर वगैरह रख रही है, तो लॉकर वगैरह क्या होता है, एक इनकम ही होता है। मतलब लॉकर रख लिया, उन लोग क्या करते हैं, अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं उस लॉकर में रखते हैं, तो उस लॉकर को मेंटेन करने के लिए कुछ रेंट चार्ज करती है वो फाउंडेशन, तो वो लॉकर रेंट क्या होता है, इनकम जनरेट करता है। एग्ज़ाम फीस, एग्ज़ाम करवाते हैं तो उसका भी इनकम, एक रिसीप्ट हो गया, पैसा आ गया, तो वो भी इनकम साइड में ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद है बैलेंस कैरी डाउन। अब ये जो बैलेंस कैरी डाउन है, जब हम लोग अपना जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब क्लोज होता है या जब हम उसको टैली करते हैं, तो या तो डेबिट साइड में बैलेंस मिलेगा या तो क्रेडिट साइड में बैलेंस मिलेगा। अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस मिला है, देखो यहाँ पे देखो बैलेंस कैरी डाउन लिखा है, क्रेडिट साइड में बैलेंस लिखा है, मतलब इनको पैसे मिले, मतलब पैसा बचा हुआ है। लेकिन अगर वही डेबिट साइड में बैलेंस आया है तो मतलब एक्स्ट्रा पैसा गया है हमारे तरफ से या कंपनी की तरफ से एक्स्ट्रा पैसा गया है। ठीक, तो इसके बारे में और भी एक्सप्लेनेशन में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो हम ये रिसिप्ट साइड हमारा जो है रिसिप्ट साइड हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में पेमेंट साइड का बनाऊंगा, उससे वो ध्यान से देखना। और इस वीडियो को देखने के बाद आप रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड का एक पूरा एक फॉर्मेट बना लेना और आप लोग इसको लिख लेना, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।